जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से त्रिपुरदास कायस्थ, जो कि नित्य लीला में श्री ठाकुर जी की अंतरंग सखी हरिणी जी हैं और इनके नेत्र बड़े ही विशाल हैं, इसलिए इनका नाम हरिणी पड़ा। उनकी वार्ता प्रसंग पहले का सेकंड पार्ट सुनेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार है कि जैसे ही त्रिपुरदास जी को बंदीगृह से छोड़ा, वे अपने घर आए और श्रीनाथ जी के भेटिया भी उनके घर में पधारे। तो श्रीनाथ जी के भेटिया ने उन्हें श्रीनाथ जी का महाप्रसाद चरणामृत उन्हें दिया। और त्रिपुरदास जी के मन में विचार आया कि हर वर्ष तो मैं श्रीनाथ जी को बड़ा ही जड़ाऊ दगला भेंट करता हूँ, पर इस बार तो द्रव्य का बड़ा ही संकोच है, तो मैं श्रीनाथ जी को क्या भेंट करूं। तब उन्होंने आसपास देखा, तब उनके पास एक दवात जिसमें इंक भरते हैं वो थी, तो उसे उन्होंने बेचा और उससे उन्हें 1 रुपए मिला। तो उससे उन्होंने एक थान लिया, उसे रंगवा कर उन भेटिया को दिया और उनसे बोला कि गुसाई जी को कुछ मत बताना कि मेरी स्थिति कैसी है, और ये जो उन्होंने थान दिया था उसे भी भंडार गृह में ही दे देना। तो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही उन भंडारी ने किया। फिर जब प्रबोधनी देवोत्थापन का समय आया, तब श्रीनाथ जी को गुसाई जी ने जड़ाऊ दगला उड़ाया। तब श्रीनाथ जी ने बोला मुझे तो बड़ी ही शीत लग रही है। फिर गुसाई जी ने एक और दगला भी उड़ाया, तब भी श्रीनाथ जी बोले अरे मुझे तो बड़ी ही शीत लग रही है। फिर गुसाई जी ने अंगीठी करी, अंगीठी जलाई श्रीनाथ जी के आगे। तब श्रीनाथ जी बोलते हैं मुझसे तो ये शीत सहन ही नहीं हो रही। तब गुसाई जी समझ गए किसी न किसी वैष्णव ने कोई भेंट भेजी है और श्रीनाथ जी उसे अंगीकार करना चाहते हैं। तब गुसाई जी ने भेटिया से पूछा भंडार गृह में और इस बार किस किस की क्या क्या भेंट आई है। फिर वो बता ही रहे थे। फिर गुसाई जी ने पूछा कि त्रिपुरदास जी ने इस बार क्या भेजा है। तब उन्होंने बताया, भेटिया ने श्री गुसाई जी को बताया कि इस बार उन्हें द्रव्य का कुछ संकोच है, तो उन्होंने एक थान, रंगी हुई थान भेजी है श्रीनाथ जी के लिए, वो भंडार गृह में रखी हुई है। तब गुसाई जी ने उस थान को लिया और एक दर्जी को बुला के उसमें धागा डाल के उसकी धुलाई, मतलब रजाई टाइप की बनवाई और श्रीनाथ जी को उड़ाई। जैसे ही वे धुलाई श्रीनाथ जी को अंगीकार करवाई, श्रीनाथ जी गुसाई जी से बोले अब मेरी सर्दी चली गई है, अब मुझे गर्मी लगने लगी है। और गुसाई जी भी समझ गए श्रीनाथ जी को इसी धुलाई को अंगीकार करना था। और इस के बारे में श्री त्रिपुरदास जी को भी पता चल गया और उन्होंने बहुत ही सुंदर एक पद भी बोला है उसके लिए। वो हम दूसरे आगे प्रसंग में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश के लिए जय।